बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स, जिसमें हमारा हेलो एल्केन वाला पार्ट समाप्त हो गया था। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। ठीक है, जो भी आप उसका नाम बोलना चाहो। ठीक है, और इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अपने जो हमारे क्या है, जो हमारे प्रिपरेशन मेथड है, इसी लेक्चर में उनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें एक बार। ठीक है, और रिवाइज करते रहें। ठीक है, मैंने बोला ऑर्गेनिक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ऑर्गेनिक अच्छी नहीं हो सकते। ठीक है, रीडिंग लगाइए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरीन। मेथड ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एरीन्स बनाने की विधियां। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, हेलो एरीन बनाने की विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधियां? फर्स्ट मेथड है, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। शायद आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कैसे? हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेंजीन। ठीक है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, या ऐसा बोलो बाय रन दो। ठीक है, बाय रन दो। ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन करते थे हम हाइड्रोकार्बन का। जब हमने एल्काइल हैलाइड पढ़ा था तो वहां पे भी हमने क्या किया था? क्लोरीनेशन किया था ना, HNO की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बना था? मिथाइल क्लोराइड, डाइमिथाइल क्लोराइड, ट्राइमिथाइल क्लोराइड, लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह से हम हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं ना, होते हैं ना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो आपका होते हैं वो कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं एलिफेटिक, ठीक है, और एक होते हैं एरोमेटिक। यही आप दो चीज पढ़ते हो। एलिफेटिक में जहाँ कार्बन कार्बन चेंज होती है। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड वाले हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। एलिफेटिक में चेन वाला। एरोमेटिक में जब बेंजीन रिंग बने जहाँ पे, ठीक है, ये एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों। हाइड्रोकार्बन तो ये, यहाँ पे हम एरोमेटिक बनाने, हमने क्या बनाना? एराइल हैलाइड बनाना। अरे बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, ये क्या लगाएंगे यहाँ? एक्स। एक्स क्या हो सकता है? आपको पहले बता रखा। एक्स क्या होता है? एक्स आपका क्लोरीन हो सकता है, एक्स आपका ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, एक्स आपका आयोडीन हो सकता है। ठीक है, आयोडीन हो सकता है। तो यही हमको बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया? हाइड्रोकार्बन दो तरह से होते हैं। वहां पे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जब हम बोला फ्रॉम एल्केन, हमने बोला था क्लोरीनेशन, ठीक है, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, तो हम एल्केन से बना रहे हैं तो एलिफेटिक। यहाँ पे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाए। समझ में आया? एक्स का मतलब यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, सारे होते हैं। बता दें, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी। सबसे बड़ी बात है कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है इतना डीप बता के। ठीक है, आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, आजकल आपने 11वीं में ढंग से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपका है, ठीक, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, हेलोजिनेशन करेंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझेंगे। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है बेंजीन रिंग, इसका करेंगे हम क्लोरीनेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा FeCl3 या लिखा होगा एनहाइड्रस
नाइट्रोजन निर्जल या AlCl, कुछ भी लिखा हो सकता है, एक लेना है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपको, देखो यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl प्लस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लगेगी, वहां से निकलेगा, क्या निकलेगा, HC। ऊपर ऊपर हमको यही चीज दिखता है, ठीक है। अरे कैसे देखो, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, Cl और Cl। यहाँ पे हुआ कुछ ये, इस बेंजीन के आने से, ठीक है, इनके बीच में ये FeCl3 जो आपने क्या लिया है, कि लुईस एसिड है, लुईस एसिड की तरह बिहेव शो करता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में डाइपोल जनरेट हो गया, और डाइपोल हुआ तो देखो इसके ऊपर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने खींच लिया, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव वाला निकल गया, अब देखो Cl प्लस जाएगा, अटैक करेगा यहाँ। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के वही छोड़ के H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस कहाँ जाएगा, HCl के रूप में बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर की कहानी बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। यहाँ से Cl प्लस गया अटैक करने के लिए कहाँ, इस कार्बन पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़े, भाई इसको जरूरत नहीं, तो इलेक्ट्रॉन वहां H प्लस निकला, H प्लस इस Cl माइनस को लेके बाहर निकल गया HCl, और आपको मिल गया क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये तो हमको बनाना था, ठीक है, तो समझ में आया, ठीक है। इस तरह से आपका बन गया ऊपर ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसा आपको अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ कहानी कुछ और ये जो आपने ले रखी AlCl3, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जानते हो, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अपने आप में स्टेबल है, तो स्टेबल। क्लोरीन के बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन का कितने हुए, 6। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी परमाणु के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, उसके पास कम हो रहे हैं, उसे जरूरत है इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोला गया है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे, ठीक है, रिएक्शन लिख दी, इसको मिटाएं, ठीक हो, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है। मैकेनिज्म कभी पूछ देता है, 11 में भी बताया क्या आपको, ठीक है। तो लगाइए मैकेनिज्म बोल रहे हैं या मैकेनिज्म बोल रहे हैं, मैकेनिज्म क्रियाविधि है ना, क्रियाविधि मतलब हुआ कैसे। अब देखो रिएक्शन, मैं बार बार बोलता हूँ, रिएक्शन पहले होती है, मैकेनिज्म उसके बाद सोची जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट में लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब हम बोले इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लवर, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले, ठीक है, लवर। हमने 11 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सारे पढ़े। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे Cl2 आएगा, FeCl3 जो लुईस एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके यहाँ से ये एक Cl को लेके भागेगा, तो ये बनाएगा FeCl4 माइनस, ये बन जाएगा Cl प्लस। ये आपका बन गया भाई इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आया। दूसरे स्टेप में आएगा बेंजीन, भाई साहब ये था ना वहाँ पे, दूसरे स्टेप में क्या आएगा, बेंजीन। पूरी रिएक्शन लिख लो भाई, अगर एक बार अगर दिक्कत हो रही है आप लोगों को। ये क्या है, Cl2, ये क्या था इसके ऊपर, FeCl, ठीक है, लुईस एसिड। क्या बनता है यहाँ बनता था आपका क्लोरोबेंजीन प्लस एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन थी आपकी, तो ये मैकेनिज्म चलती है, आपने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कर दिया है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए समय, अटैक और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा किस पे, बेंजीन रिंग। तो देखो ये बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग है, ठीक है, या इसको कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन
क्योंकि हमको पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वीकली होते हैं, ठीक है, कमजोर होते हैं, या हम बोले ठीक है मंचल टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे इसके सामने Cl+ गया, अरे भाई Cl+ गया तो Cl+ चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो डबल बॉन्ड ने बोल कि यार हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो हम दे देते हैं, तो ये क्या है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। खुद सोचो अपने दिमाग में, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के इस कार्बन चले गए तो क्या हो गया नेगेटिव, इसको क्या चाहिए, 2 ही तो चाहिए इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, वो इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए नेगेटिव, तो यहाँ लग गया Cl, ठीक है, यहाँ हो गया पॉजिटिव। अब भाई इसने अपने इलेक्ट्रॉन चले गया उस कार्बन, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था शिफ्ट होके कहाँ चले गया उस कार्बन पे, तो बाकी रहा यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखो भाई बेंजीन अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल है अपने आप में, ठीक, उसको क्या आवश्यकता पड़ी, उसकी स्टेबिलिटी तो खराब हो रही है ना, बेंजीन की स्टेबिलिटी खराब हो रही है, यहाँ हो रही है, उसको क्या आवश्यकता थी अपनी स्टेबिलिटी पर, लेकिन जो यहाँ पे कार्ब एक बना है पॉजिटिव चार्ज बना है, ठीक है, ये स्टेबलाइज है थ्रू कंजुगेशन, ठीक है, कंजुगेशन आपने 11वीं पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, देखो यहाँ पे मस्त एकदम मस्त क्या है कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। अगर मैं इसके और स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ आगे कंजुगेशन के या रेजोनेंस के, तो इसके और स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, इसके और स्ट्रक्चर बनेंगे, ये Cl है, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ, ये पॉजिटिव खत्म, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये रह गए इस तरह से, फिर आगे कौन ये बनेगा, आगे क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ लगा हुआ Cl। अब क्या होगा, अब तो यही है कि ये बॉन्ड इधर आ जाए किसी तरह से, है ना, तो यही है। अब इसके बाद अगर मैं इसका बोलूं हाइब्रिड, इससे ज्यादा बन नहीं सकते, इसके कंजुगेशन 3 बन रहे हैं, अब इसका हाइब्रिड स्टेट, अब आपको लग रहा है पॉजिटिव, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नोट कर ले, ठीक है, अगर बोल एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये इसका है, देखो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे और यहाँ तक है, यहाँ ऊपर नहीं है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ तक है, और ठीक यहाँ क्या है पॉजिटिव, देखो जाना पॉजिटिव आ इस तरह से, ये इसका इंटरमीडिएट है। अब आप बोलोगे यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, नहीं, यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं होता, यहाँ पे मैंने तुम आपको 11 में बताया था, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगर कोई पूछे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, माध्यमिक यौगिक क्या है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा समझिए इतने, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, ठीक है, या आप बोले कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज, ठीक है, स्टेबलाइज। अगले स्टेप में क्या होगा, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है मैकेनिज्म, ठीक है, आप लाइन खींच रहे हो आप, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है, दिमाग में खैर क्या रखना आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है ना, उसका 1 इलेक्ट्रॉन खो गया है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा, इस तरह से बना ये वाला, ये वाला स्टेज चलेंगे ना, इससे आगे बढ़ेंगे ना कहानी, और यहाँ क्या है, अब देखो यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है, तो भाई इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी तो है साथ, ये हाइड्रोजन है, अब पॉजिटिव बना हुआ है, इसमें क्या होता है देखो, अब आएगा कौन, FeCl4 माइनस जो निकला है यहाँ, ठीक है। अब देखो ये डबल हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस बॉन्ड, और क्या निकलेगा H+ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो बेंजीन का, बेंजीन का बनाया, फिर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करके यहाँ आ गए, पॉजिटिव खत्म,
ये बन गया, इसके ऊपर क्या है क्लोरीन। यहां से निकला H+, यहां से निकला Cl-, जो यहां से आया था, Cl- यहां आया था ना, इसके साथ में तो माइनस आया था, Cl-, तो निकल गया HCl, बचा क्या FeCl3, जो यहां पे आपने लुईस एसिड लिया है, ठीक है, लुईस, जो आपने क्या लिया, लुईस एसिड लिया है, ये यहाँ पे एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और लास्ट में जैसा था वैसा ही रहता है, ठीक, तो ये कैटलिस्ट है। ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। समझ में आई मैकेनिज्म क्या हुआ? देखो फर्स्ट में होता फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड में होता अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मतलब ओल्ड था पहले से था, उसका रिमूवल होता है, रिमूवल हो गया, क्या बन गया आपके पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये याद करने इतना लिखते नहीं हम, ठीक है, हिंदी में लिख जाओ। प्रथम पद में ठीक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, दूसरे इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, बेंजीन पे आक्रमण करता है, तीसरे इसमें पुराना इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी तो रखा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, Cl+ जा रहा है, H+ निकल रहा है, तभी तो बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो अगले में क्या हुआ, बेंजीन से ये गया, हमने बोला ये इसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन या अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज है। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस बनाई, हमने बोला यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, आप पॉजिटिव देखे कार्बोकेटाइन मत बता देना। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, किताब पे नहीं लिखा होगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं पूछता, कभी पूछ देता है, जब कंपटीशन में पूछ देता है किसका इंटरमीडिएट क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, बहुत जगह जरूरत पड़ेगा आपको एरोमेटिक कंपाउंड। उस बार क्या हुआ, यहाँ H+ था, हमको पता था किस बेंजीन पे H+ है, H+ यहाँ प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, H+ बाहर निकला, FeCl4 आया, इससे Cl- लेके HCl बाहर निकला, बचा FeCl। हमने बोला जो हमने लुईस एसिड लिया वो कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव होगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, नोट किया? ठीक है, तो पॉज करके नोट करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, जहां जहां पे बच्चों मैकेनिज्म आएगी मैं आपको सारी मैकेनिज्म बताऊंगा, है ना। फिर आप कल के नहीं ना बोलो हमारे गुरुजी ने हमको ये नहीं बताया, है ना, हम तो सब बता देते हैं आप, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, हमारा काम है बताना, है ना, हम अपने पास रख के क्या करेंगे इस चीज का, है ना, जितना हमारे अंदर है हम सब वोमिट करने वाले हैं, है ना। अब देखो आपने क्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है, अब देखो रिएजेंट यहाँ पे कौन कौन से अभी कर्म जानते हो ना, जो अभी क्या करा रिएजेंट FeCl3 लिया आपने, इसकी जगह आप ले सकते हो FeCl2, आप ले सकते हो FeBr3, ठीक है, FeBr2, आप ले सकते हो एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, AlBr3, अच्छा और क्या ले सकते हो ZnCl2, ZnBr2, ठीक है, इतने सारे रिएजेंट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनहाइड्रस लिखा होगा निर्जल, ठीक है, इतने रिएजेंट है। ठीक, अब देखो आपको ब्रोमिनेशन ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कतें होनी नहीं चाहिए रिएक्शन में। आपने लिखा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, क्या बनेगा, और यहाँ लग जाएगा ब्रोमीन, यहाँ निकल जाएगा HBr, बन गया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा ये रिएजेंट लगाओ तभी तो ये बनेगा, अरे भाई यहाँ ये लिखा हो सकता है AlBr3, ये भी लिखा हो सकता है एनहाइड्रस, ठीक है, तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। समझ में आया, ये बेंजीन हो गए, ये ब्रोमोबेंजीन हो गए। ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ZnCl2 लोगे तब भी क्लोरोबेंजीन ही बनना, ठीक है, तो इससे आप घबराएंगे। अच्छा हाइड्रोबेंजीन ही बना सकते हैं, है ना, अरे वो तो आप एक्सपर्ट हो, आप कुछ भी बना दो।
आपने लिया क्या I2, ठीक है। यहां आप ले सकते हो I2, ठीक है, AlCl3 एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस निर्जल, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोबेंजीन, ठीक है, प्लस HI। हमने बोला था जब हम वहां अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, हमने बोला ये मेथड अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक, क्या बन रहा है, एजेंट, प्रबल अपचायक प्राप्त होता है। प्रबल अपचायक क्या करता है, इसको अपचयित कर देगा, और अपचयित कर देगा तो रिएक्शन जाएगी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये बेंजीन और आयोडीन वापस बना देगी, इसलिए अच्छा मेथड नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको अच्छा बनाना है तो आप क्या करोगे, मैंने वहां पे बताया था स्ट्रॉन्ग, प्रबल क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जैसे कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, कंसंट्रेट HiO4 ले सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये ऑक्सीकारक है, ठीक है, और आप पास HI है, ठीक है, और यहाँ आएगा वही भी आप डालोगे, HNO3 डालोगे या HiO4 डालोगे, क्या कंसंट्रेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये देगा, रिमूव करेगा यहाँ से, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा तो वहां से निकलेगा 2H2, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो गया, इनसे क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको आयोडोबेंजीन ही मिले, वापस बेंजीन ना मिले, तो आपको प्रबल ऑक्सीकारक यूज करने पड़ेंगे, कंसंट्रेट HNO3। तो अगर आप बोर्ड में एक ही लाइन में लिखना है, या तो अलग से ये रिएक्शन लिखो, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे इसको एक ही रखो, ठीक है, AlCl3 लिखा और यहाँ लिख दो कंसंट्रेट, आपने क्या लिया, HiO3, ठीक है। तब यहाँ प्रोडक्ट में HI में दिखा देना, तब आप रिएक्शन में दिखाओगे, यहाँ क्या बनेगा फिर, ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ बन जाएगा H2O और I2, ठीक है। तो आप वैसे बाय प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो अलग से लिखो या इसी के ऊपर लिख दो, बन गया आयोडोबेंजीन, ठीक। और अगर तुम सिंगल स्टेप लिखो तो इन पर रिवर्स हो जाएगी, तब आप बोलोगे इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट यूज करोगे, HNO3 और HiO, ठीक है। तो बन गया आपका आयोडोबेंजीन। तो देखो आपने क्या क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया बच्चों। अब आप बोलोगे फ्लोरोबेंजीन बनाओ, तो फ्लोरोबेंजीन हम नहीं बना सकते इस मेथड से, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन जब कराते हैं, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन जो रिएक्शन होती है एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, एक्सप्लोजिव नेचर मतलब विस्फोटक प्रकृति की, मतलब विस्फोट होने के चांस रहते हैं। तो भाई हमको विस्फोट तो नहीं करना है, ठीक है, विस्फोट करना है आप लोगों को, है ना, तो ना वीडियो बोर्ड रहेगा, ना कैमरा रहेगा, ना हम रहेंगे, ठीक है। तो हम नहीं बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन, इसीलिए नहीं बनाते इस मेथड से, ठीक है। जब हमने फ्लोरोमीथेन बनाया था तो हमने वहां पे श्वार्ट्ज रिएक्शन का प्रयोग किया था, जब हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे भी बनाएंगे हम, ठीक, पर बाद इसकी मैन रिएक्शन से बनाएंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस तरह से आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, ठीक, हैलोजिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला कंप्लीट हो। दूसरा है बच्चों एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोल्ड की, बोल्ड के हिसाब से, फ्रॉम एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं, एनिलीन का फॉर्मूला कौन जानते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2,
ठीक है। NH2 इसके ऊपर लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कोल्ड में, ठंड में है, तो बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट N2 पॉजिटिव Cl। इसका नाम है बच्चों डाई अजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये अगर आपने एक बार बना दिया, इससे आप एरोमेटिक के लगभग 90% कंपाउंड बना सकते हो। लगा 100 में से 90 कंपाउंड तुम इसी से बना सकते हो अगर आपने ये बनाया, ठीक है। 10% का तो अलग, ठीक। 90 से 95% कंपाउंड इसी से जनरेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक। इस अभिक्रिया को डायज़ोटाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होती है डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन? इसमें एनिलीन, ठीक है, रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री पे बोर्ड में आता है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, कंपाउंड ऑफ अमोनिया, ठीक है, या अमीन वाला जब हम पढ़ेंगे वहां पे डायज़ोनियम, ठीक है, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन अलग एक पूरा पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे बात है डायज़ोटाइजेशन अभिक्रिया क्या होती है, हिंदी में वैसे लिखोगे डायज़ोटाइजेशन अभिक्रिया, ठीक। तो क्या लिखोगे आप? लिख सकते हो एनिलीन, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO2 तथा HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड व 273 से 278 केल्विन, ठीक है। केल्विन में क्या होता है? 273 0 डिग्री और 578 केल्विन ताप पर, ठीक है, बेंजीन डाई अजोनियम लवण प्राप्त होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? डायज़ोटाइजेशन अभिक्रिया, ठीक है। डायज़ोनीकरण लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखा होगा डायज़ोनीकरण अभिक्रिया, या डायज़ोटाइजेशन भी लिखा होगा, ठीक है। इसे कहते हैं। तो ये अभिक्रिया है, ठीक है। इससे नहीं बनता है, इससे थोड़ा बनता है कि आप एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन बना दो, इससे बनता है, ठीक है। तो पहले तो इसकी मैकेनिज्म देखो, क्योंकि वहां पे भी पढ़ना है, तो हम यही पढ़ देंगे, वहां टाइम लगेगा, दोबारा बता देंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ठीक है। अगर पेपर सेट करूँ तो मैं जरूर लेता इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एनिलीन सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री पर क्या बनाता है? डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म लगाएं, ठीक है, क्रियाविधि, ठीक है। तो यहां से आप बनाओगे आगे प्रोडक्ट, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट को बना लो, ठीक है। क्या लगाओ? मैकेनिज्म, जब रिएक्शन लिख दो, ये बात हमें बनाना है एसिड सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? डाई अजोनियम
सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है? एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। मैकेनिक फर्स्ट स्टेप में होता है फॉर्म, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट आता है, ध्यान से देखना, प्लस HCl रिएक्ट करता है, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से, Na, यहाँ से Cl, क्या निकला, NaCl, क्या बचा, HNO2, क्लियर कट बात। ये HNO2 बचा, H, ठीक है, O N डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर है HNO2। क्या होगा, क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, अरे भाई ये HCl आपने डाला है तो HCl एक तो डाला नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ से निकला H प्लस आया, ठीक है। इस H प्लस को, अरे भाई NaCl HCl आपने एक ही डाला नहीं, बहुत सारा डाला होगा, HCl के बहुत HCl से आया H प्लस, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन बैठा हुआ है लोन पे, ने बोला है भाई साहब तुम कराते हो, हम आपको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। क्या बनेगा देखो जरा, HO, ठीक है, यहाँ आ गए H, ठीक है, यहाँ आ गए N डबल बॉन्ड, ठीक है। इसने अपने पाले पोसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने अपने नाइट्रिक एसिड पे जो ऑक्सीजन था उसने अपने जो पाले पोसे, बड़े प्यार से पाले पोसे इलेक्ट्रॉन थे, किसको दे दिए, हाइड्रोजन। भाई जो देता है उसका घाटा होता है ना, जो किसी की भलाई करता है उसी का लॉस होता है हमेशा, है ना। अभी प्रकृति का नियम बोलो या कुछ ही बोलो, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है। जब भी आप कभी ऐसी स्पीशीज दिखे HHO पॉजिटिव को हमेशा रिमूवल ऑफ वाटर करती है। कभी भी कहीं भी ऐसी स्पीशीज बने समझ आनी है वाटर में। अब देखो इसमें पॉजिटिव आया, इसने बोला ठीक है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरी पीरियड टेबल में दूसरा नंबर है भाई साहब, है ना। सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव अच्छा लगता है, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव अच्छा, इस वजह से तो पॉजिटिव आ गया। अब तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन में से, ठीक है, O पॉजिटिव में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भाई तो O प्लस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे इसके ऊपर नेगेटिव आ तो स्टेबल हो जाता ना, वो पॉजिटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब तो उसे और ज्यादा आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की, इसने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसने बोला नाइट्रोजन गिरा, चलो भागो यहाँ से, इलेक्ट्रॉन दो मेरे को। इलेक्ट्रॉन देके बाहर आया, क्या बना, H2 निकल गया, पॉजिटिव खत्म। इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया तो ये क्या बन गया, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये है इसका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, E प्लस जिसको हम लिखते हैं। इसका नाम है बच्चों नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। इतना रोल है, पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, अब आएगा अपना दुखड़ा लेके कौन, NH, ठीक है, वो क्यों लाएगा तो ठीक है स्टेबल, ये जाएगा अपना दुखड़ा लेके कहाँ, एनिलीन के पास, यहाँ N, ठीक है, H से लिख दूं, और यहाँ गया कौन, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसको फिर इलेक्ट्रॉन, इसमें नाइट्रोजन ने बोला भाई साहब घबराते क्यों हो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, अच्छाई वाला काम करता है, ठीक है। अब अच्छाई वाला काम करता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, NH
ध्यान से देखना यहाँ से मैकेनिज्म। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए n डबल बॉन्ड को, इसमें पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक है, जो भलाई करता है बुरा उसी का होता है। ठीक है, यहाँ आके हमको पता चलता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, इसमें पॉजिटिव आया है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे इसने बोला हमारा तो लॉस हो गया, इसने हाइड्रोजन ले बोला निकलो, इसने हाइड्रोजन से बोला इलेक्ट्रॉन देके निकलो यहाँ से, हाइड्रोजन ने बोला ठीक है, तो क्या निकला, H प्लस बाहर निकला। ये क्या बन गया फिर, NH। ठीक है, N ये इलेक्ट्रॉन देके इसका पॉजिटिव खत्म किया तो इसमें लोन पेयर आ गए। ठीक है, N डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये तो आप हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ, या हमने 11th क्लास में एक पढ़ा है टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे लिख दो TAU टॉटोमेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं चलावयता, है ना। वहां पे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, मतलब अगर कोई आपको ऐसा कंपाउंड दिखे X Y डबल बॉन्ड Z, ठीक है, और X के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं इस तरह से कंपाउंड में दिखे कि X सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, मतलब इस तरह से कुछ, ठीक, तो जो X का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये चले जाएगा Z पे और इसका डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पर। हमने वहाँ कीटो फॉर्म का इनोलिक ग्रुप बनाया था। ठीक है, अभी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका देखो, इसको मैं अगर इस तरह से देखो तो इसका कंपाउंड कैसे बने, देखो ये हो जाएगा X डबल बॉन्ड Y Z Z, क्या बन जाएगा H, ये बनेगा। अरे ये 11 में पढ़ा था, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, यहाँ CH2 CH3। देखो X Y Z, इसका H चलेगा यहाँ, इसका डबल बॉन्ड करके आ गया, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ना, ये बन जाएगा OH CH3। समावयता, अरे अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, उनको क्या बोलते हैं, समावयता। तो यह चलावयता हो रहा, चल के गया है हाइड्रोजन, कहाँ, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें जो बना है, इसमें हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म, जिसको नहीं आता है वो हिंदी में लिख दो चलावयता, है ना, चलावयता। इसका हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन और इसका डबल बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो देखो N डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और यहाँ लोन पेयर। ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद यहाँ देखो, इस पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ठीक है, फिर वही काम, यहाँ से जो भाई साहब ने H प्लस दिया था वो H प्लस आके अटैक मार दिया। ठीक है, H प्लस कौन सा है बोले ना, इसलिए मैं इसको ला रहा हूँ यहाँ। ठीक है, H प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसने दे दी, तब देखो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड, इस पे लोन पेयर भी है, NOH H, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव। समझ में आया। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर आपको कहीं ऐसी स्पीशीज दिखे, कैसी, आप बता ये वाला, तो समझ जाना वाटर निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, बोलेगा आप जाओ, ये जाएगा तो -H2O निकल गया बाहर। समझ में आया, -H2O निकल गया बाहर। अब क्या होगा देखो, ठीक है, यहाँ देखो N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ लोन पेयर। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर से ले जाओ, ऊपर से ले जाओ,
ठीक है, डबल बॉन्ड N, इसने इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो नाइट्रोजन पे पहुंचे। इसने बोला भाई साहब घबराओ ना, हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, बड़े अच्छे ढंग से इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, तो इसने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए इधर, तो भाई इसने इलेक्ट्रॉन किया तो पॉजिटिव किसके ऊपर आया, उसके ऊपर, जो भलाई करता है नुकसान उसी का होता है। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे हो गया अब N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे आ गया N2 बन गया। अब कौन आया, देखो फर्स्ट S यहाँ से आया था, Cl माइनस बचा हुआ है, अब आएगा Cl माइनस, उसने देखा अटैक करेंगे कहाँ, या क्या बनेगा N, अब इसको पढ़ लीजिए, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया आपका डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। मैकेनिज्म समझ में आई, मैकेनिज्म में क्या है, फर्स्ट सोडियम नाइट्रेट एसिड करके HNO2 बनाया, नाइट्रस एसिड बनाया, ठीक है, HNO2 का स्ट्रक्चर ये है, इस पर लोन पेयर थे, H+ आया यहाँ से, H+ ने लोन पेयर दिए इसको, लोन पेयर दिया H+ पॉजिटिव आया, हमने बोला जब एसिड स्पेस दिखे तो समझ आना रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, N+ डबल बॉन्ड O बना, जिसको हमने बोला नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया एनिलीन पे, इससे पॉजिटिव था, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसने दिए, ठीक, तो इससे वही नाइट्रोजन पॉजिटिव आया। ठीक है, इसको पॉजिटिव पूरा किया, इसने बोला H+ ले निकलो आप, हमको इलेक्ट्रॉन दो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे आ गए लोन पेयर, H+ निकल गया बाहर। अगले में क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म, मैंने बोला XYZ करके, अगर ऐसा होता है इसका हाइड्रोजन यहाँ चले गया, उसका डबल बॉन्ड यहाँ चले गया, चला हुआ था, होने के बाद क्या हुआ, ठीक, यहाँ पे इस पे लोन पेयर था, जो H+ निकल था, उसने बोला भाई साहब हमको इलेक्ट्रॉन दो, इसने बोला ठीक है हम देते हैं आपको, यहाँ बन गया फिर स्पीशीज, हमने बोला जहाँ ऐसी स्पीशीज बनती है वहाँ H2O निकलता है, ये फिर निकल गया, N पे आया पॉजिटिव आया, तो इससे लोन पेयर, इसने बोला हम देते हैं आप पॉजिटिव, घबराओ ना, फिर इस पे आया पॉजिटिव, फिर आया Cl माइनस जो यहाँ से निकला था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल था भाई, एक थोड़ा होगा, बहुत सारा होगा, तो यहाँ पे बन गया N2 प्लस Cl माइनस, डाइअज़ोनियम सॉल्ट बन गया। ठीक है, क्लियर है, आपको दो बार देखिए याद हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करोगे यार, याद करने में कुछ नहीं, समझना है दिमाग से। ठीक है, अब देखो हम डाइअज़ोनियम सॉल्ट से रिएक्शन बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो बन गया डाइअज़ोनियम सॉल्ट, आप बोलोगे जी सर बन गया है डाइअज़ोनियम सॉल्ट, तो बन गया है, लेकिन क्लोरोबेंजीन दिखाओ, ये क्लोरोबेंजीन भी दिखाएंगे आपको, क्लोरोबेंजीन भी दिखाएंगे, वैसा हम फ्लोरोबेंजीन भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, अभी डाइअज़ोनियम सॉल्ट ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, बहुत आसानी से कंपाउंड दे देता है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट रिएक्शन पर सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, सैंडमेयर लिखा हुआ, सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है, डाइअज़ोनियम सॉल्ट आएगा N2Cl माइनस, है ना, यहाँ लिखा होगा Cu2Cl, क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, नाइट्रोजन इज द वेरी वेरी बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब अच्छा तुरंत हट जाता है, ठीक है, एकदम जल्दी से भाग जाता है, यहाँ लग जाएगा Cl। ठीक है, क्या निकलेगा, N2 निकलेगा बाहर, ठीक है, N2 निकलेगा बाहर, HCl निकलेगा बाहर, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है, क्या बनाना है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लिख दो क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, और HBr, उसी का एसिड ले लो तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन, नाम लिख लोगे ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे भाई HBr, एक निकलेगा, HCl बाहर, एक निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है, CuCl, ठीक है,
CuPr, तो घबराना ना, ठीक है। तो ये है सैंड मायरती। आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, है ना, पर वो सैंड मायरती है। यहाँ दो ही रिएक्शन है, सैंड मायरती, ब्रोमो और क्लोरो। आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो, बनाते हैं। देखो आयोडोबेंजीन ले क्या करना, N2Cl नेगेटिव है ना, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, कर दो हीट, है ना, हीट करोगे बेंजीन कभी सीधा बनता है ना, ये क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। और यहाँ से निकलेगा N2, यहाँ से निकलेगा KCl, लिखने की जरूरत है, KCl प्लस N2 द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बन गया आयोडोबेंजीन। लेकिन ये सैंड मायर क्रिया नहीं है, सैंड मायर क्रिया, समझ में आया, ठीक है। क्या करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। इतनी रिएक्शन करोगे ना, भंडार पड़ा हुआ है, कभी न समाप्त होने वाली रिएक्शन, ठीक है। अगली है सेकंड, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गेटरमान, गेटरमान लिखा होगा, गेटरमान में लिख दो यार आप, गेटरमान, ठीक है, गेटरमान अभिक्रिया, सेम जैसे अब आपने रिएक्शन ली, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट लिख दो, डायजोनियम, याद रहेगा ना, लवण है, सॉल्ट पता है, किससे क्रिया करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने लेना है, वहां पे क्यूप्रस क्लोराइड है, यहाँ पे कॉपर का पाउडर लेना है, पाउडर, है ना, और यहाँ पे उसी का ये ले लो भाई, बन जाएगा क्या, कॉपर का पाउडर। क्या अंतर है गटरमैन और सैंडमेयर, क्यूप्रस क्लोराइड और कॉपर पाउडर, ठीक है, बाकी से अच्छा। ब्रोमो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, सब बनेगा इससे, ये तो बहुत काम की चीज है। क्या लोगे आप, यहाँ आप लोगे कॉपर पाउडर, क्या लोगे, एसिड लोगे HBr, तो बन जाएगा बिंदु मार्जन, ठीक है, तीनों के क्या निकलेगा बाहर, Br वहां चलेंगे, N2 बाहर निकल के HCl, लिख लो N2 प्लस HCl, यहाँ पे क्या निकलेगा N2HCl, है ना, ठीक है। तो ब्रोमो बेंजीन कौन सी रिएक्शन है, गेटरमान अभिक्रिया, ठीक है, गेटरमान रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, मैं पूरी बनाता हूँ ना, आधा किलो आधा क्या निकला HC नहीं है भाई, यहाँ Cl है ना, माइनस HCl निकल गया। इसको आपने हीट किया तो यहाँ से निकला N2 वैसा बाहर, यहाँ से निकला, यहाँ से एक क्लोरीन लगा, क्या निकला
ठीक है, BF3 यहाँ बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, ठीक है। ऑर्थोओवरिक फ्लोरिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोओवरिक फ्लोरो एसिड बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रो इस अभिक्रिया का नाम है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है। इस मेथड से हम बना सकते हैं फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। बाल्ज-स्कीमैन ऐसे लिखा होगा हिंदी में, बाल्ज-स्कीमैन अभिक्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आके बोर्ड में कभी लिख दे ब्लैंक्स में, इस तरह से बनाएगा फ्लोरोबेंजीन, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप दैट लिख, इसी को लिख दो ना यार, टाइम क्या आपने का फ्लोरोबेंजीन N2 भी है।